उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ एंड आज का वीडियो भी मेरा रिएक्शन वीडियो ही है एंड काफ़ी दिन से मुझे कोई सॉन्ग अच्छा मिला नहीं और जिसको सुन के मन को लगा हो कि हाँ जी मुझे इसके ऊपर रिएक्शन करनी चाहिए। ना ही कोई ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक मुझे मिला, लेकिन अभी जैसे कि हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ऑन द लाइन है और इसके वार्म अप मैचेस चल रहे हैं। कल इंडिया का जो है वार्म अप मैच है और मैं अभी बेसिकली एक वीडियो देख रहा था और पाकिस्तानी टीम जैसे इंडिया के अंदर आ चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा वार्म वेलकम भी मिला यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या जो भी उनके पुराने खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट कमेंट्स किए हैं हमारे इंडिया को लेके, हमारे भारत को लेके। तो मैं एक वीडियो है जो पाकिस्तान के ही एक चैनल से मैंने ली है और शी इज़ अ यूट्यूबर सना अमजद। वीडियो मैं प्ले करूँगा, इस वीडियो के क्रेडिट्स भी इन्हीं को ही जाते हैं, सना अमजद जी को। इस वीडियो में बेसिकली बात हुई है रमीज़ राजा की, जो एक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम पे ये, लेकिन बाद में ये बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और पीसीबी के। लेकिन आज मैं ये वीडियो प्ले करूंगा और पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन क्या है जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं इंडिया को लेके, इनके बड़े खिलाड़ी या इनके बोर्ड के मेंबर्स। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर आपसे जो है आज का रिएक्शन वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मैं अब इनकी वीडियो जो है प्ले करता हूँ, वीडियो वॉच करते हैं और आप भी मेरे साथ वीडियो वॉच करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले जब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। भारत तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से एशिया कप के 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए गए। लेकिन आज रमीज़ राजा वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने के लिए भारत पहुंच गए हैं, जिस पर भारत का मीडिया पाकिस्तान को धो धो कर जूते मार रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह साहब, क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ, सिविल। अच्छा, क्रिकेट का शौक है? बिल्कुल शौक है। वर्ल्ड कप के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जी, वर्ल्ड कप के लिए कितने पुरजोश हैं? बिल्कुल पुरजोश हैं और अपने टीम के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे टीम को कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे कर दे। बस दुआ ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आज वो कमेंट्री करने के लिए भारत में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? गलत किया है ना, जब उसने पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या है, भारत कोई हमसे बड़ा मुल्क तो नहीं है। अपने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये बातें एक तरह करते हैं और करते दूसरी तरफ है। जो बात इंसान करे उस पर कायम दायम रहे ना, तो इसलिए हमारे मुल्क दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है कि गुर्बत और महंगाई और हालात इस तरह जा रहे हैं कि हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। तो जब हम अपनी बात पर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे ऊपर रहमत और फजल होगा। इसलिए हम दिन पर दिन कमज़ोरी के हालात तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नज़र आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है इन सियासतदानों से। इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद पीडीएम वाले आए, क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है। गरीब आज पिस रहा है चक्की में। आज एक भी हुक्मरान नहीं है जो 16 माह तक हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे, आज एक भी हमारे मुल्क में नहीं है। हमें यही तो मसला है ना हमारी हुकूमत का कि ये लोग अपनी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीज़ राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं।
रमीज राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीज राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं, हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीज राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीज राजा क्या है? रमीज राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। मैं पुराने मैच सर्च करता हूँ, कभी भी मैंने अच्छी बैटिंग रमीज राजा की नहीं देखी। बस टीवी में वक्फों पे आजमाता है, वक्फे अच्छे बना सकता है, बाकी उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब ये देखे ना कि जब चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा, इन्होंने इतनी बातें की। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले, पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बाकी रही से ये लोग कसर पूरी कर देते हैं। मेरा हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये डिमांड है कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन से ख़त्म करना चाहिए। खत्म हो गया है, वो उतर गया, ख़त्म हो गया। कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, 2 किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना। सर वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था, ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। आप उसकी पहले तकरीर तो उठाए ना, आप देखें। ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। हर जगह पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कोई ये इंडिया में नहीं, हर जगह पे होते हैं। आप भी कर रही होंगी, कोई और जगह होगी जहाँ रमीज राजा की तारीफ हो रही होगी। देखे ना, अब आप उनका पहले वाला जो बयान था आप वो नहीं देख रही। उन्होंने कहा था मुझे पीसीबी का चेयरमैन हटाएंगे मैं फ़ौरन कमेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने तो कहा था, वो आ गया कमेंट्री में। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? आप ये पीसीबी का तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा था। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा, इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। बात रही इस बात, ये मैम कर रही है प्रोग्राम, भाई कर रहे हैं, इन्हें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ अगेंस्ट बात करनी चाहिए। ये वो भी हमने किया था कल, जब ज़का अशरफ ने बोला कि हमने दुश्मन मुल्क भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप उससे पकड़ रहे हैं, उसका तो काम ही ये प्रोफेशनल जी है। अब आपका ये काम है, आप कह दें कि आपको कहीं एडजस्टमेंट कर दें और इंडिया में, अब आप वापस आप इंडिया को छोड़ के वापस आ जाए तो फिर आपने अपना कारोबार ये काम नहीं स्टार्ट करना। भाई मैं अगर इंडिया चली जाऊँ तो मैं पाकिस्तान वापस ही नहीं आऊंगी, जो हालात है पाकिस्तान के। अगर रमीज राजा ने अगर पहले कहा था कि हम नहीं जाएंगे, रमीज राजा उस टाइम का टीम का उसके साथ ओहदा था, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी था, अब भी वो पाकिस्तानी है। ज़रूरी नहीं है हमारे साथ आपके साथ ओहदा होगा तो आप उसके मुताबिक चलोगे। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं और ओहदा है। पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के रमीज राजा इतनी गैरत तो कर लेता कि यार मैं कमेंट्री करने हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, बस इतना ही काफ़ी था। हमारा कहने का मकसद ये है कि देखें, इंडिया जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम और दायम रहता है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हमारे सियासतदान हो या हमारा पीसीबी का चेयरमैन हो या फिर हमारा कोई प्लेयर हो, हम लोग 2 घंटे तक अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। यही तो कमज़ोरी है, यही तो हमारी इज्जत खाक में मिल रही है
कि हम जो बात करते हैं उस बात के साथ हम खुद ही उस बात पर अमल नहीं करते हैं, उस बात के साथ हम खड़े नहीं होते हैं, तो अगला बंदा तो पता चल जाता है कि इसकी जो ये बात कर रहा है इस पर ये कायम नहीं होगा। वो हमें इसलिए तो सर पाकिस्तान आज इतना पीछे रह गया, ना हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आके कर रहा है, ना हमारे मुल्क में ट्रेड हो रही है। लोग यकीन ही नहीं करते हम पे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान पर कैसे यकीन कर लें। जब घर का बंदा गलत होगा, 2 नंबर होगा, तो कभी भी कोई बंदा आप पर इतबार नहीं करेगा। जब घर में आपका ओहदेदार या आपका घर वाला, आपका घर में बड़ा जो होता है वो अगर सही होगा, उसका रहन सहन, उसकी लेन देन सही होगी, तो आप पर हर बंदा इतबार करेगा। ये इनको ये पता नहीं, इनसे आखिरत भी भूल गई है। आखिर मरना है, कब्र आनी है, हशर का मैदान आना है। अभी मैं इन सियासतदानों से ये पूछता हूँ कि आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये अपने मुल्क में तो आ जाओ यार, अपने मुल्क में तो आ जाओ। ये क्या कर रहे हो, क्या हालात हो रहे हैं हमारे ऊपर। मैंने अगले दिन टीवी देखी, निगरान वज़ीर आज़म सेल्फियाँ निकाल रहा है। आपको सेल्फी की क्या ज़रूरत है यार? आप टीवी में दिन रात आते हो, आपको आवाम देख रही है, सेल्फियाँ लेने गए हो बाहर। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आपका वज़ीर आज़म बाहर मुल्क में सेल्फियाँ ले रहा है। यार सेल्फियाँ तो आपने कभी नरेंद्र मोदी को सेल्फी लेते हुए देखा है? नहीं, कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। और कभी भी उसने जो बात की उस पर वो अब बात पर खड़ा होता है। हमारे हुक्मरानों का यही हाल है, कभी एक जेल में है, कभी दूसरा जेल में है। अगर सब चोर हैं तो सब के सबको फांसी देनी चाहिए। बस इनसे अल्लाह हमारी जान छुड़वा दे यार। 40 साल हमारी उम्र हो गई है, 15 साल का मैं हुआ और मैं इस मजदूरी और मुसाफरी पर अभी तक हूँ। 40-42 साल सही आ जाएंगे, हम खुद सही हो जाए ना, हमारे ऊपर हुक्मरान जो आएंगे सही आएंगे। हम खुद सही नहीं है, हम एक दूसरे को डंडी मारने के चक्कर में है हर बंदा। ये सब फ्रूट वाले लाल है, जो भी है ना, डंडी मारने के चक्कर में है बस। सर, ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है कि मैं अपने आप को खुद सही करूँ। हर बंदा अपने आप को सही करेगा ना, सब सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सबको सही होने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या कहेंगे चेयरमैन पीसीबी जो हमारे रह चुके हैं, रमीज़ राजा, हमारे एक्स चेयरमैन पीसीबी, अभी उनकी वजह से हमें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ये वही थे जिन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आज इंडिया में कमेंट्री करने चले गए। इंडियन मीडिया जो है हमें बातें सुना रहा है। वो पैसे के चक्कर में गए हैं, उनको पैसा कमाना है, मुल्क की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किसी को। हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेंगे ना, ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी मुलवस हैं। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैच इंडिया से हारे हैं, इसमें पक्का इन्होंने पैसा लिया है और ये हार गए हैं। सर, आपको पता है पूरी दुनिया परेशान है कि एशिया कप से पहले हम ओडीआई की नंबर 1 टीम थे। एशिया कप के बाद हम तीसरे चौथे नंबर पर आ गए हैं और इंडिया ओडीआई, टेस्ट, वनडे सबका जो है, ये T20, इन सब फॉर्मेट्स का जो है नंबर 1 बन गया है। हम लालच के लिहाज से भी नंबर 1 पे हैं। जब हमें लालच दे दिया जाएगा, हम वो नहीं देखेंगे कि हमारी इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे आगे कोई पैसा फेंक देना, हम सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपनी इज्जत के लिए प्यार नहीं, हमारा पैसा प्यारा है हमें बस। सर, इस तरह तो फिर मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। आप देख लें, पैसे के पीछे हमने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है। हम लोग खुद 5-5 हज़ार 10,000 हज़ार लेके वोट देते हैं। हमें चाहिए कि वोट नहीं देना चाहिए पैसे लेकर, हम खुद बिक जाते हैं। ये जितने भी बंदे खड़े हैं, इनको पता है कि कौन कौन बिकता है पैसे के लिए, ले लेते हैं पैसे और वोट दे देते हैं। इस दफ़ा वोट होने कोई बंदा बाहर ना निकल, ना वोट दे। ये देखते हैं कैसे कामयाब होता है कोई भी। ना ना ना, हम जो गरीब लोग हैं अपने खुद ही दुश्मन हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। अगर हम वोट देने ना जाए, ये कोई भी नहीं। सर, इसका इल्ज़ाम तो हमारी आवाम सारा इंडिया पे डालती है कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। कोई तबाह बर्बादी का जब तक मुसलमान के खिलाफ नहीं होगा, कोई नहीं मार सकता। हमें अपने ही मारते हैं। वाक़या करबला देख लें, उसमें अपने हमारे मुसलमान ही थे, कलमा गो थे, हाफ़िज़ कुरान थे, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद हुसैन को शहीद किया। कोई गैर मुस्लिम उसमें है तो मुझे बता दें आप। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। फैसल, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कैसा जा रहा है काम? बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र।
क्रिकेट में इंटरेस्ट है? हाँ जी, मैं देखता होता हूँ क्रिकेट। वर्ल्ड कप के लिए कितनी एक्साइटमेंट लेवल है? बहुत एक्साइटमेंट है। क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए रूट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा पहले कह रहे थे कि हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, आज इंडिया पहुंच गया कमेंट्री करने के लिए और इंडिया का मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है, क्या कहेंगे? ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था, ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। अब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये सारी बातें होंगी, ये इनका ही किया धरा। अगर ये हमें मतलब एक प्लग ना देते तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। तो इनका अपना ही कसूर है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नफ़रत फैलाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, ये बुरी बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए था, सोच समझ के जो भी एक इंटरव्यू हो, जो भी कोई बात की जाए, सोच समझ के की जाए। अब देखे ना, थूक के चाटना पड़ रहा है ना कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे ही ऐसे ही है। अब आपको पता है इंडिया का मीडिया कह रहा है कि ये लोग लालची हैं, ये लाहौरिये हैं, ये अपनी बात पर कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। अब वो और क्या कह सकते हैं, उन्हें तो यही नज़र आ रहा है और उन्हें वो दिखाई गई होंगी सारी चीज़ें जो रमीज़ भाई ने कही हैं, तो फिर उसके बाद उनका यही कहना बनता है। आम बंदा भी यही कहेगा, वो भी यही कहेंगे। तो वहाँ जाके अब वो कैसे फेस करेंगे इंडियंस को और इंडिया को? बहुत मुश्किल ही है उनके लिए फेस करना, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उनके लिए सबक हो आइंदा के लिए कि वो ऐसा ना करें। फिर वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे? हमने बड़ा शोर मचाया था, इंडिया एशिया कप नहीं खेलने, पाकिस्तान आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, लेकिन भारत ने हमारी क्रिकेट टीम का बड़े दिल के साथ इस्तकबाल किया और पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। हाँ, बहुत खुशी हुई वो सारा इस्तकबाल देख के, और अगर वो इधर आते तो हम भी उनका ऐसे ही इस्तकबाल करते। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा वक्त में हालात अच्छे होंगे तो वो इधर आएंगे लाजमी। आपका नाम? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, क्या करते हैं? ये अंडरटेकिंग का काम करता हूँ अपना। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और क्रिकेटर भी, आपको पता है कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। जब वो चेयरमैन पीसीबी थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे और आज वो खुद भारत पहुंच गए हैं और भारत का मीडिया हमें खड़ी खोटी सुना रहा है, क्या कहेंगे? जी, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग, इनके पास पहले ही काफ़ी पैसा होता है, ठीक है ना। ये बातें तो कर लेते हैं लेकिन उन बातों पे अमल नहीं करते, ठीक है ना। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, मैं क्यों बैठूँ इधर, ठीक है ना। तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इतना गैरतमंद था तो ना जाता। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि मैं अगर उसने ये बात की थी तो उस बात पे कायम रहता, ठीक है ना। लेकिन नहीं, उसे तो बस पैसा चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने पैसा देना, ये पैसे के लिए अब इंडिया चला गया है। उसे तो नहीं ना पता है कि अवाम के लिए क्या है, बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी ना। वो मीडिया उनका सच्चा है, ठीक है ना। वो मीडिया कहेगा, बोलेगा, वो तो निकी निकी बातें जो होती हैं वो ढूंढ के हमें गंदा करते हैं, वो जलील करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है ना कि हम खुद गंदा करवाते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये जो समझ नहीं आती इंडिया अपनी बातों से क्यों नहीं फिरता। आपको याद होगा इंडिया ने कहा था हम एशिया कप खेलने भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, हमें 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़ गए। बारिश हमने बर्दाश्त की, हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आया, लेकिन इंडिया अपनी बात पर कायम रहा। इसलिए तो पाकिस्तानी जलील होते हैं, ना हमारे सियासतदान और ना ये हमारे लोग अपनी किसी बात पर कायम रहते हैं। दरअसल बात ये है ना कि जो उनकी हुकूमत है ना वो डटे रहे, ठीक है ना। जो हमारे को हुक्मरान है उन्हें पैसा देखना है, ठीक है ना। उसने नहीं ये देखना कि हमारी इज़्ज़त है, बाहर मुल्क की इज़्ज़त है या नहीं, उन्होंने ये काम नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ पैसा देखना है, ठीक है ना। जब उसे पैसा नज़र आएगा उन्होंने उधर की तरफ जाना है, ठीक है ना। हमारी इज़्ज़त का उसे कुछ नहीं ख्याल आएगा। लेकिन बस ये है कि क्या करें बड़े लोग के अकॉर्डिंगली रमीज राजा को ये बयान देने के बाद इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। अगर वो माशाल्लाह मशहूर है, उसने बहुत क्रिकेट खेली है, चेयरमैन भी रह चुका है, इन बातों का उन्हें पता भी था कि मैं बाद में ये मुझे बातें सुननी पड़ेंगी पाकिस्तानों की। ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं, हमें दुख होता है, ठीक है ना। कोई बात करे तो हमें दुख होगा, ठीक है ना। लेकिन उनको क्या, उनको तो पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा लेना था बस, ठीक। इंडियन मीडिया यही कह रहा है ना ये लालची है, तो ज़ाहिर बात है लालची हैं हम,
ठीक है, बयान भी दे देते हैं, बयान के बाद वो अब चले गए हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम कल जा रही है, ठीक है ना, तो वो साहब बैठे हुए हैं बाहर जाके, सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारे किसी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि हम अपनी बातों पर कायम ही नहीं रहते। यही तो बात है, जब हमारे हुक्मरान या हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, वो कायम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम छोटे लोग क्या करेंगे, यही कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो बात करनी है उस बात पे कायम रहो, कि अगर नहीं करनी तो करो ही ना, ठीक है ना। हमारा तो ये फेल है, लेकिन ये जो भी किया रमीज़ राजा ने अच्छा नहीं किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़, जैसे कि आपने वीडियो देखी और मैंने भी इस वीडियो को पूरा वॉच किया आपके साथ, तो पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बेसिकली अंदर से काइंड ऑफ कह सकते हैं शर्मसार है, और रीज़न उसका बहुत बड़ा है। देखिए, पाकिस्तानी पब्लिक जो है परेशान भी बहुत है, और पाकिस्तान के जो हालात हैं इंटरनल, उस वजह से पाकिस्तानी पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन जो बड़े जो इनके लीडर्स हैं, या ये जो पीसीबी के चेयरमैन या एक्स चेयरमैन कह सकते हैं इनको, रमीज़ राजा, इनकी स्टेटमेंट से भी काफ़ी दुखी हैं। और काफ़ी टाइम से जो इनके हालात चल रहे हैं, या जिस तरह से इनके पॉलिटिशियंस जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं हमारे इंडिया के ख़िलाफ़, तो वो चीज़ें गलत हैं। और अल्टीमेटली देखिए, इंसान जो होता है, जो कॉमन मैन होता है, सफ़र वही कर रहा होता है। और ये लोग जो हैं स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं। आज इंडियन मीडिया में भी इनकी मतलब धुलाई हो रही है, और ये पाकिस्तानी लोग भी जो हैं इनको धुलाई कर रहे हैं। तो देखें, क्या इज़्ज़त है ऐसे, क्या पैसे की क्या वो है, मतलब क्या ज़रूरत है जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो, या जो आपकी कोई इज़्ज़त ना करता हो। ओवरऑल ये वीडियो मुझे एक ही इंडिकेशन दे रही है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है ये कहना चाहती है कि बेसिकली कि ये लोग जो हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे इनके काम करते हैं, पॉलिटिशियंस या हायर रैंक्स पे जो भी जॉब्स करते हैं, या पीसीबी की अगर हम बात कर लें, और इसके भी जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं इंडियन टीम के अगेंस्ट या इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन एंड में आ जाके वही बात इन्होंने बीच में कही कि थूक के चाटना पड़ता है, तो वही एग्जैक्टली करना पड़ता है इनको। और जो शर्मिंदगी होती है या ज़िल्लत होती है, वो इनके जो पाकिस्तानी कॉमन पब्लिक है, जिनका एक्चुअल में कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको भुगतना पड़ता है या उनको सुनना पड़ता है। ओवरऑल मेरा यही मानना है कि अगर इंडिया ने जिस तरह से बाइकआउट किया था एशिया कप पाकिस्तान जाके नहीं खेलने का, उसका रीज़न तो यही था कि जो हमारे इंडिया में काफ़ी सालों से जो मिलिटेंसी चलती आ रही थी, या और भी बहुत बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उनके जो पॉलिटिशियंस ने रहे हैं, उन्होंने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया है। तो अब इंडियंस भी जो हैं वो उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं लेते हैं, या पाकिस्तानी किसी भी ऑफिशियल की या किसी भी पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। बेसिकली इंडिया जो है अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है, और ग्रो कर रहा है डे बाय डे। और पाकिस्तानी पब्लिक को वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पब्लिक है वो काफ़ी परेशान है, इंटरनली इनके हालात बहुत ख़राब हैं, और ज़िल्लत, शर्मिंदगी जिसको हम कहते हैं, वो सब उनको झेलना पड़ रहा है इस टाइम पे। रीज़न उसका यही, ये बड़े बड़े लोग जितने भी हैं ये स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, लेकिन भुगतना एंड में आके पब्लिक को ही पड़ता है। और ये वीडियो बेसिकली रमीज़ राजा के ऊपर थी, और रमीज़ राजा जो हैं काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्लेयर अच्छे नहीं थे, प्लेयर भी अच्छे खासे ही थे ये, लेकिन स्टिल उनकी जो स्टेटमेंट थी व्हेन ही वाज ए पीसीबी चेयरमैन, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो इंडिया मतलब वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे, या इंडिया पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। लेकिन अब खुद वो कमेंटेटर बन के यहाँ पे आ चुके हैं, और ये एक काइंड ऑफ वो है पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये वीडियो देख के मुझे पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर थोड़ा तरस भी आता है, रहम भी आता है। और हम इंडियंस हैं, हमारे दिल बड़े हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कोई गलत हो, लेकिन जब ये लोग जो हैं इनके स्पेशली जो पॉलिटिशियंस रहे हैं वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर हम क्यों सोचें इनके बारे में। लेकिन
स्टिल मैंने कहा कि इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग फिर भी इनको माफ़ कर देते हैं और शुरुआत करते हैं हर एक चीज़ की हम लोग, लेकिन ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसे चीज़ें बोल देते हैं जिससे फिर इंडिया का मन जो है वो पलट जाता है, चेंज कर लेता है इंडिया अपना मन। तो वैसे ही मैं एक कॉमन मैन की तरह ये जो है एक यहाँ पे एक सजेशन जो है इनके लिए है ये कि आप अपना जो भी आप अपने जो हैं पॉलिटिशियंस या अपने जो भी हायर ऑफिशियल्स चुनते हैं या पीसीबी के भी जो चेयरमैन जो भी हैं या हायर ऑफिशियल्स हैं उनके, सोच समझ के उनको चुनिए और इंडिया के ख़िलाफ़ आप कोई भी स्टेटमेंट दें या देने से पहले आप 100 बार सोचा करिए। और इंडिया जो है एक बहुत बड़ी इकॉनमी है इस टाइम पे और इंडियन जो बोर्ड है बीसीसीआई वो छोटा बोर्ड नहीं है और तकरीबन आईसीसी को भी वही चला रहा है। तो अगर पीसीबी के साथ या इंडियन किसी प्लेयर के साथ या कोई बदतमीज़ी होती है या कुछ ऐसा तो फिर वो सहेंगे नहीं। इंडियन टीम के लिए या इंडिया के लिए कोई गलत बात कही जाएगी तो वो भी नहीं सही जाएगी और जो भी उसके लिए ज़िम्मेदार होगा तो वो तो नेचुरल सी बात है, उसके ऊपर उसकी रोस्टिंग तो बनती है, बेसिकली उसको रोस्ट तो किया जाएगा, खूब सारा रोस्ट किया जाएगा। और अगर इंडियन मीडिया इस तरह से कर रही है तो गलत नहीं कर रही है, आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। पैसे के पीछे अपना ज़मीर बेच देते हैं ये लोग। लेकिन बाकी सना अमजद जी की मैं ये वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं और मोस्टली मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं। जब भी मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ तो इंडिया के फेवर में ही ये बात कर रही होती हैं और एक दो यूट्यूबर्स और भी हैं जो पाकिस्तान के ही हैं लेकिन फेवर में इंडिया के ही ये बात कर रहे होते हैं और इंडिया के साथ हमेशा ये फ्रेंडशिप की ही बात करते हैं। लेकिन जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं या कॉमन पब्लिक को इस तरह से पढ़ाया गया है वहाँ पे कि वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। मेरा ये मानना है एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनीबडीज़ लाइफ। तो एक एजुकेशन की वजह से ही जो है ये लोग जो हैं पीछे रह गए हैं और इनका बस एक ही मुद्दा रहा पूरी ज़िंदगी भर, वो था हमारा कश्मीर लेना। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता है और जिसके बारे में ये सोचते रहे हैं। कोशिश तो इन्होंने बहुत की लेकिन एंड में आके ये देखें आज क्या हालात हैं वहाँ पे। तो इनके लिए यही सजेशन है, अपने अच्छे लीडर्स चुनिए, अच्छा नुमाइंदा चुनिए अपना और जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं सोच समझ के दीजिए इंडिया के बारे में और इंडियन पब्लिक के बारे में भी। बाकी हमें पाकिस्तान की पब्लिक से कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनके सिस्टम से है जहाँ इनकी पॉलिटिशियंस थे, गवर्नमेंट से है कि जो हमारे इंडिया के साथ जब खड़े होने की बारी आती है तब खड़े नहीं होते हैं। तो चलिए मैं जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। और अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि वर्ल्ड कप चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है और वर्ल्ड कप के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं इसी चैनल पे लेके आऊँगा। वीडियोस को वॉच किया करिएगा और इन बिटवीन कोई अगर अच्छा सॉन्ग या कोई अच्छी मूवी का ट्रेलर अगर आएगा तो उसके ऊपर भी मैं अपना रिएक्शन या रिव्यू लेके ज़रूर आऊँगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।